Hello everyone, I am Aniruddha Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. So guys, today we will discuss about some more important chemical formulas. ओके तो गाइस जैसा कि मैं बताया कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूलेज। और इसके पहले भी मैं वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे केमिकल फार्मूला के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन आज मैं आपके लिए और बहुत सारे केमिकल फार्मूला मैं आपके लिए लाया हूँ। सारे केमिकल फार्मूलेज जो इतने भी हैं सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और ये सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। सो गाइज फर्स्टली आई रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ओके IQ स्टडी। सो गाइज ये जो है वीडियो वैसे तो सभी क्लास के लिए है, लेकिन मैं इस वीडियो को 10th क्लास के लिए स्पेशली मैं बना रहा हूँ फॉर 10th क्लास के लिए। तो 10th क्लास के बच्चे इन सभी फार्मूले को अच्छे से नोट कर लें, रट लें और जिससे उन्हें दिक्कत ना हो। ओके गाइज, तब हम आपका एक काम करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। जो हम मतलब कहने का सेंस ये है कि हम लोगों को जो फार्मूले के बारे में डिस्कस करना है उनके ऊपर चलते हैं। ओके गाइज, जैसा कि मैं आपको बताया कि हम लोग इस वीडियो को 10th क्लास के बच्चों के लिए बनाया हूं मैं। और आप सभी 10th क्लास के बच्चे इस वीडियो को अच्छे से जो है, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी 10th क्लास के भी हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सभी बच्चों को जितना भी मैं वीडियो बना रहा हूँ सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उनको मिलेगी और घर बैठे अच्छे से वो पढ़ाई कर सकते हैं। सो प्लीज़ माई डियर स्टूडेंट्स, यू शुड लाइक एंड सब्सक्राइब। तो अब हम गाइज आगे चलते हैं थोड़ा सा। सो हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल फार्मूलाज फॉर केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th 60 इम्पॉर्टेंट। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे 60 इम्पॉर्टेंट केमिकल फार्मूलाज। फर्स्ट 30 केमिकल फार्मूला और इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। नेम ऑफ चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। सो गाइज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर में मैं 60 इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूला में लाया हूँ, लेकिन उसमें से बहुत सारे 60 में से कुछ ऐसे हैं जिनको मैं नोट करा दिया हूँ। जितने रिमेनिंग हैं उनको मैं आज मैं आपके लिए जो है लाया हूँ और ये सारे फार्मूलाज आप नोट करेंगे। 60 में से जो जैसे कुछ अगर बचते हैं तो उनको मैं पहले लिखवा चुका हूँ, लेकिन मोस्टली मैं प्रयास करूँगा कि कवर हो जाए। सो आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच करते रहिए और अच्छे से नोट्स में नोट करते रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। ओके गाइज, जैसा कि आप देख रहे हो, सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं और फर्स्ट केमिकल फार्मूला है। इसके बारे में पढ़ाया भी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है एक बार बना रहा हूँ, उसी में जितने आते हैं मैं सबको इंक्लूड करता जाता हूँ। एक बार मैंने इसको लिखाया भी है, जो बच्चे एक बार देखिए, ऐसा है बहुत सारे फार्मूले इसमें ऐसे भी हैं स्टूडेंट्स जिसको आपने नोट नहीं किया है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनको जो नोट नहीं किए उनको नोट कर लीजिएगा, जो कॉपी में आपके पहले से नोटेड है उनको बाद में नोट करिएगा। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, दिया है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। फार्मूला है CaO। CaO मीन्स होता है कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा यहाँ पे है दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं थोड़ा सा, यस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम। और फार्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस से कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। थर्ड नंबर है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं लाइमस्टोन और फार्मूला है CaCO3। ओके, फोर्थ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। फार्मूला है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉपर सल्फेट को कहते हैं ब्लू। ब्लू मतलब यहाँ पे समझिएगा, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से आना चाहिए, जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर ब्लू कलर का होता है। कौन किस कलर का होता है? ब्लू। ठीक है, तो इसका कलर जो है थोड़ा सा ब्लू कलर का होता है, इसलिए थोड़ा सा आपको अच्छे से आना चाहिए स्टूडेंट्स। कॉपर सल्फेट का कलर जो है हमारा ब्लू कलर का होता है, इसलिए उसको ब्लू भी कहते हैं। अगला है जिंक सल्फेट वाइट। जिंक सल्फेट वाइट मीन्स जिंक सल्फेट केमिकल नेम है और इसका फार्मूला है ZnSO4। तो जिंक सल्फेट का फार्मूला हुआ ZnSO4 और कलर इसका होता है वाइट। किस कलर में होता है? वाइट। आगे आप नेक्स्ट देख रहे हैं, दिया है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला CaSO4। सो गाइज अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। ओके गाइज, अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यहाँ तक कैल्शियम सल्फेट तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
तो यहाँ पे हम लोग कैल्शियम सल्फेट तक डिस्कस कर चुके हैं। हम चलते हैं आगे। आगे दिया है फेरस सल्फेट। तो फेरस का कलर जो है, फेरस सल्फेट का कलर जो दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर का होता है। किस कलर में होगा गाइस? ग्रीन कलर में होगा। आप देखते रहिएगा। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट देखो, मैं एक दिन आपको पढ़ाया था आयरन। आयरन की 2 वैलेंसी होती है। आयरन 2 वैलेंसी मीन समझिए। पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं स्टूडेंट्स, क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं। जैसे ये सिंबल है Fe आयरन का। आयरन एक डी ब्लॉक का मेटल है और ये एक ट्रांजिशन मेटल है। और ये जो है, जितने भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं स्टूडेंट्स, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है गाइज, वो वेरिएबल होता है। कहने का सेंस ये हुआ कि आयरन एक ट्रांजिशन मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स होता है बार बार चेंज होता रहता है। तो इसीलिए आयरन जो है ये 2 टाइप की वैलेंसी रखता है। कभी कभी आयरन के ऊपर स्टूडेंट्स 2+ का चार्ज होता है, कभी कभी आयरन के ऊपर 3+ का चार्ज आता है। जब आयरन के ऊपर 2+ का चार्ज आएगा तो नाम फेरस, जब आयरन के ऊपर 3+ का चार्ज आएगा तो नाम फेरिक। ओके, तो आपको अच्छे से आ रहा होगा। यहाँ पे दिया फेरस सल्फेट, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर आयरन की वैलेंसी, आयरन वैलेंसी मीन्स चार्ज, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर वैलेंसी चार्ज क्या है? तो वैलेंसी को ही चार्ज कहते हैं। आयरन के ऊपर 2+ का चार्ज है, यहाँ पे फेरस फॉर्म में है। और SO4 के ऊपर 2- का चार्ज होता है। जिसको नहीं मालूम है बच्चे नोट कर लेंगे। तो यहाँ बनता है, दोनों मिलकर आपस में कैटायन एनायन आपस में इक्वल होते हैं, बनता है FeSO4। तो ये है हमारा फेरस सल्फेट। ब्रैकेट में ग्रीन का मतलब इसका कलर ग्रीन है। अगला है एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट देख रहे हैं आप, एल्युमिनियम सल्फेट। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं? थोड़ा मैं आपको बाद में किसी वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन नॉर्मल अभी बैलेंसी बता दे रहा हूँ। जैसे हमें एल्युमिनियम सल्फेट बनाना है, तो पहले एक साइड एल्युमिनियम एलिमेंट लिखो, दूसरे साइड में सल्फेट लिखो। सल्फेट का फार्मूला SO4। अब इन दोनों के नीचे इनकी बैलेंसी नोट करो। जैसे एल्युमिनियम की बैलेंसी होती है +3 और सल्फेट की बैलेंसी होती है -2। अब इन दोनों का हम करते हैं स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ऐसे, ये ऐसे कहने का मतलब Al क्रॉस के मीन्स तिरछा ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। Al का 2 में और 3 का SO4 में, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि मल्टीप्लाई हम नंबर का करते हैं, जो साइन है उसका नहीं करते हैं। जैसे कि इधर प्लस है, इस साइड में प्लस है, इस साइड में माइनस है, तो हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो नंबर का करना है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो केवल शो किया जाता है। तो आप देख रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पे जैसे एल्युमिनियम था और दूसरे साइड में सल्फेट था, बैलेंसी इसकी थी, इसकी बैलेंसी 3 थी, इसकी बैलेंसी 2। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों का, Al का 2 में होगा तो बनेगा Al2 और SO4 का 3 में तो हो जाएगा SO4 का होल 3। तो गाइज आपको आ रहा होगा अच्छे से समझ में। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट ऐसे यहाँ पर भी कंडीशन आएगी, पहले आप बेरियम नोट करो, दूसरे साइड में सल्फेट का फार्मूला SO4। इसकी बेरियम की वैलेंसी +2 और सल्फेट की वैलेंसी -2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप फिर से करिए, फिर से वहीं Ba का मल्टीप्लाई 2 में Ba2। और सॉरी, एक चीज़ और भी आपको केयर करना है। जैसे मैं सबसे इंपॉर्टेंट ये बताना चाह रहा हूँ गाइज, कि जैसे मैंने नोट किया बेरियम सल्फेट का फार्मूला बनाना है, Ba दूसरे साइड में SO4 हो गया, बैलेंसी नोट कर लो, +2 इसकी -2। जब कभी भी देखिए, जिसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा उसको कैटायन बोलते हैं, कैटायनिक स्पीसीज है। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा उसको बोलेंगे एनायनिक स्पीसीज। जब आपस में कैटायन और एनायन, आपस में स्टूडेंट्स कैटायन और एनायन, ये दोनों आपस में इनकी संख्या इक्वल हो। संख्या का मतलब थोड़ा समझिए, यहाँ आपको संख्या से उन एलिमेंट के ऊपर नहीं जाना है। जैसे हमारा पहला एलिमेंट बेरियम है, दूसरा SO4 है, ठीक है। एलिमेंट मीन्स जो भी हमारे पास रिएजेंट है उनका रिएक्शन हम कराते हैं। पहला बेरियम मेटल है, दूसरा सल्फेट ग्रुप है। तो बेरियम पे 2+ का चार्ज है, सल्फेट पे 2- का है। तो जब कभी भी चार्ज आपस में इक्वल होते हैं तो इनका नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, दोनों को हम आपस में अटैच करके दोनों। देखिए यहाँ कंडीशन ये आती है स्टूडेंट्स कि जैसे कि बेरियम है और सल्फेट है, कोई किसी की बात हो, यहाँ +2 चार्ज, यहाँ -2 चार्ज, तो जब आपस में चार्ज इक्वल हो जाए, चाहे चार्ज का मतलब कैटायनिक स्पीसीज का चार्ज और एनायनिक स्पीसीज का चार्ज आपस में इक्वल हो जाता है, तो इन चार्ज का हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। हम मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब ये दोनों
का चार्ज डिसबैलेंस हो, कहने का सेंस दोनों का चार्ज अलग अलग हो और सेम ना हो, ठीक है। तब हम एक काम करते हैं, जब सेम होता है तो इन दोनों को आपस में अटैच करके फार्मूला बना देंगे। लेकिन अगर चार्ज डिफरेंट डिफरेंट हो, जैसे सपोज करिए चार्ज इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 4 है, तो चार्ज अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो उनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ कंडीशन ऐसे आती है बेरियम सल्फेट की, तो बेरियम पे 2+ है, SO4 पे 2-, दोनों आपस में चार्ज बराबर है तो दोनों आपस में अटैच होकर बनाएंगे बेरियम सल्फेट। अगला है सोडियम सल्फेट, सेम कंडीशन देखो आ गई। फिर अब यहाँ मैं आपको अच्छे समझाऊंगा, देखो बैलेंसिंग आ जाएगी। अगला है स्टूडेंट्स कि सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का फार्मूला Na हो गया, सल्फेट का फार्मूला SO4 हो गया। Na की वैलेंसी +1 है और SO4 की वैलेंसी -2 है। मैं बताया जब चार्ज इनका अलग अलग हो, जैसे आप देख रहे हैं अलग अलग है, जब इनका चार्ज अलग अलग हो तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए। करेंगे तो Na का 2 में होगा तो बनेगा Na2, SO4 का 1 में बनेगा SO4, फार्मूला बन के रेडी हो गया, बन गया Na2SO4, जैसा कि वीडियो में आपको दिख भी रहा है Na2SO4। अगला है लेड दिया है लेड सल्फेट, तो लेड सल्फेट का फार्मूला है, जैसे आप जान लीजिए लेड का सिंबल होता है Pb और सल्फेट मीन्स SO4, इसकी बैलेंसी -2, इसकी बैलेंसी +2। जब बैलेंसी इक्वल होगी तो केवल इन्हीं को अटैच कर लो बस, तो बना आपका PbSO4, फार्मूला बन के रेडी है। हम आगे चलते हैं गाइस कि ओके गाइज, अब मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग बेरियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट तक और लेड सल्फेट तक पढ़ लिए। अगला है वाटर। वाटर का फार्मूला है H2O, ठीक है। और वाटर को हम कहते हैं डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। और वाटर को IUPAC नेम में एक्वा भी लिखा जाता है, जो बच्चे नहीं जानते हैं जान ले। वाटर को एक्वा भी कहते हैं, वाटर का IUPAC नेम एक्वा भी होता है। और अगला कंपाउंड हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया का फार्मूला NH3 है। अमोनिया की स्मेल जो है रोटेनेक्स की तरह आती है। और अगला है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। रट लीजिए, 3 कंपोनेंट के फार्मूले सेम होते हैं, आप रट लो गाइज। मैं इसी के साथ 2 फार्मूले और भी बता रहा हूँ। जैसे आप पहला ग्लूकोज पढ़ लिए हैं, यहाँ ग्लूकोज पहला हो गया, ठीक है, ये ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, ठीक है। दूसरा हमारे पास है फ्रक्टोज, मैं नाम बता रहा हूँ, फ्रक्टोज। थर्ड हमारे आपके पास है ग्लूकोज फ्रक्टोज। तीसरा है ग्लूकोज फ्रक्टोज। तीसरा है हमारा ग्लैक्टोज। इन तीनों को आप अच्छे से रट लो स्टूडेंट्स। कौन कौन नाम, पहले नाम रटो। तीनों के फार्मूले एक ही हैं, केवल तीनों का नाम, तीनों का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है, तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन तीनों के फार्मूले सेम है, इसलिए तीनों को रट लो, फार्मूले याद हो जाएंगे। जैसे पहला है ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो फार्मूला है वहीं फ्रक्टोज का है, वहीं ग्लैक्टोज का है। ओके गाइज, तो देखिए ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, तो यही फार्मूला फ्रक्टोज का है, यही फार्मूला ग्लैक्टोज का है। तो हम आगे चलते हैं आपके लिए स्टूडेंट्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ वाट, हम लोग डिस्कस कर लिए थे ग्लूकोज तक। अब यहाँ जैसे दिया है फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड, जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर कैसे फार्मूला बनेगा फेरिक, तो देखिए मैं आपको बहुत कम समय में फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला बनाना सिखाता हूँ। फेरिक मीन्स आयरन, पहले आप आयरन नोट कर लो। दूसरे साइड में ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी नोट करो, नीचे -2 है। और दूसरा जो है आयरन, आयरन की वैलेंसी यहाँ पहले चेक करो, आयरन किस फॉर्म में है, फेरस फॉर्म में, एक फेरिक। जब आयरन फेरस फॉर्म में होगा तो वैलेंसी 2+ होगी, जब फेरिक फॉर्म में होगा तो 3+ होगी। तो यहाँ फेरिक है तो Fe के नीचे 3 कर दो, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्योंकि चार्ज अलग अलग है। आपको दिख रहा है कि चार्ज यहाँ पे स्टूडेंट्स अलग अलग है, यहाँ 3+ है, यहाँ 2+ है। तो देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो Fe का देखो प्लस माइनस को तो करना नहीं है, केवल नंबर का करना है। तो Fe का 2 में करेंगे तो बनेगा Fe2, और SO आगे है O का 3 में करेंगे तो O3, तो फार्मूला आपका बन के रेडी Fe2O3। और आगे दिख भी रहा आपको, फेरिक ऑक्साइड का बना Fe2O3, कैसे बन रहा है आपको मालूम है। लेड नाइट्रेट, ऐसे लेड नाइट्रेट का भी फार्मूला है, दिया PbNO3 का होल ट्वाइस। और कैसे बना है मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, जो बच्चे बैलेंसिंग नहीं जानते हैं। लेड का सिंबल होता है Pb, नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3, ठीक है। NO3 पे 1- का चार्ज होता है और Pb पे 2+। यही कंडीशन यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, तो Pb का ये है -1, तो देखो माइनस प्लस का तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, केवल नंबर का होगा। तो Pb का 1 में करेंगे तो Pb हो जाएगा, और NO3 का 2 में करेंगे तो होगा NO3 का होल ट्वाइस। ओके, तो वहीं यहाँ नोट भी है, आप देख रहे हैं लेड नाइट्रेट का फार्मूला PbNO3। अगला है लेड ऑक्साइड PbO। नेक्स्ट है लेड क्लोराइड PbCl2। अगला है
कॉपर क्लोराइड CuCl2। सो गाइज अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि और सारे फार्मूले मैं आपके लिए नोट किया। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप काफ़ी फार्मूले नोट किए, अब हम लोग थोड़ा सा और भी कई फार्मूले हैं जैसे हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से देखिए कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला CuO, जिंक ऑक्साइड का फार्मूला ZnO। अगला है सोडियम कार्बोनेट, ये मैं पढ़ाया हूँ लेकिन फिर से आप नोट कर लीजिएगा। और सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं वॉशिंग सोडा, और एक इसका फार्मूला है Na2CO3। अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फार्मूला है NaSCO3। और कैसे आप बनाएंगे, जैसे किसी ने बोला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नोट करो और दिखाओ कैसे आप लिखोगे। तुरंत आप लिखिए सोडियम मीन्स Na, हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन, कार्बोनेट मीन्स CO3। तो बन के रेडी हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके गाइस, तो फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट फार्मूला आपको मैं दिखाने चल रहा हूँ। नेक्स्ट फार्मूला है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। कैसे फार्मूला बनेगा आप देख लीजिए। तो यहाँ पे जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला बनेगा, ये है, एक साइड एल्युमिनियम नोट करो और दूसरे साइड में हाइड्रोक्साइड मीन्स OH नोट करिए, ठीक है। एल्युमिनियम के नीचे 3+ का चार्ज, और क्योंकि चार्ज ही होता है, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है -1। अब हम इन दोनों का करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसे होगा, और Al का 1 में, OH का 3 में। तो क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई नहीं होगा, केवल नंबर का होगा। तो Al का 1 में करेंगे केवल Al होगा, और OH का 3 में करेंगे तो होगा OH का होल थ्राई। तो फार्मूला बन के रेडी हुआ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का AlOH का होल थ्राई। ओके, 2 होल पे 2 होगा तो ट्वाइस, 3 होगा तो ट्राइस। ओके, आगे है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यही कंडीशन यहाँ भी आएगी। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, हाइड्रोक्साइड मीन्स OH की वैलेंसी होती है -1 और Mg की वैलेंसी +2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इनका, तो Mg का 1 में होगा Mg केवल, और OH का 2 में होगा OH का होल ट्वाइस। फार्मूला बन के रेडी हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH का होल ट्वाइस। सो गाइज आगे चलते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया है NH4OH। NH4OH जो दिया है आपको, ये है फार्मूला अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 होता है। अगला है कार्बन, देखो कार्बन डाइऑक्साइड को एक दिन बाद फिर से बता रहा हूँ, इसको मैं पिछले वीडियो में बताया था। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यदि गैस फॉर्म में है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन यही CO2 स्टूडेंट्स अच्छे से नोट करिए, यही CO2 यदि सॉलिड फॉर्म में हो, ठीक है, तो आप इसे कहेंगे ड्राई आइस। क्या बोलेंगे? ड्राई आइस। ओके, तो आगे देखिएगा सल्फर ट्राईऑक्साइड का फार्मूला SO3। आगे है कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला CO। एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, सिगरेट जब कोई सिगरेट पीता है तो देखो, पीने वाले से ज़्यादा नुकसान करता है स्टूडेंट्स। जो लोग सिगरेट का जो धुआं होता है उसको वो लोग सूंघते हैं, वहाँ बगल खड़े रहते हैं, उनके नाक में एंटर करता है तो उनको नुकसान ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जैसे हम जो ब्लड का देखिए, हमारे जो वेन्स हैं, हमारी जो नसें हैं, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है और उसमें ऑक्सीजन भी कैरी करता है ब्लड को ले जाने में। तो ऑक्सीजन हमारे वेन्स में मूव करता है ब्लड के साथ। और यदि कंपैरिजन में बता रहा हूँ, यदि हमारे बॉडी में CO की अमाउंट ज़्यादा हो गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स आप, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन की कंपैरिजन में, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये है ऑक्सीजन की कंपैरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड 250 गुना ज़्यादा तेज स्पीड से हमारे ब्लड में मूव कर सकता है। इसीलिए ये पॉइजनस गैस है और इससे हमें दूर रहना चाहिए। कोई सिगरेट भी पीता है तो उससे आप दूरी बनाइए, सिगरेट मत पीजिए, क्योंकि सिगरेट में कार्बन मोनोऑक्साइड, सिगरेट का जो धुआं है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही निकलती है। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, कि घर में आप देखते हैं, घर में जो हमारे पास सिलेंडर होता है LPG गैस, जिसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो जैसे घर में जो खाना बनाने वाला गैस होता है उसी को समझिए आप, जो सिलेंडर में रहता है गैस फिलअप, उसमें कौन सी, कभी कभी देखते हैं घर में सिलेंडर लीक करता है तो लोग कहते हैं गैस लीक हो रही है, तो उसमें कौन सी गैस लीक होती है, तो आप रट लीजिए, उसको कहते हैं एथिल मरकैप्टन। सिलेंडर में जो गैस लीक होती है उसका नाम है एथिल मरकैप्टन। ओके गाइस, हम आगे चलते हैं। ओके, अब हम आगे थोड़ा मैं आपको और दिखा रहा हूँ। जैसे नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला HCl, पोटेशियम साइनाइड का फार्मूला KCN, हाइड्रोजन साइनाइड का फार्मूला HCN, एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला NH4Cl। मेथेन को कहते हैं स्टूडेंट्स नेचुरल गैस, मेथेन को कहते हैं नेचुरल गैस, और मेथेन को एक नाम से और जानते हैं मार्स गैस। आप लोग नोट कर लीजिएगा, बोलते हैं मार्स गैस, ठीक है। तो मेथेन को हम कहते हैं मार्स गैस, मेथेन को कहते हैं नेचुरल गैस, फार्मूला है CH4।
ओके, तो देख आप तो हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर लिए, हम लोग नेचुरल गैस तक डिस्कस कर लिए। अब अगला नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4.12H2O और ये बनता है जिप्सम से। किससे बनाते हैं हम इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस को? जिप्सम से। तो फिर से मैं दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको, आप देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में POP। ये 10th में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो POP का फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। ओके स्टूडेंट्स, आपको दिख भी रहा होगा ये CaSO4.12H2O। कोई पूछता है कि POP मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो आपका आंसर होगा सर हम लोग POP ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम जिप्सम से। तो अब हम एक काम करते हैं, हम लोग जिप्सम का भी फार्मूला नोट कर लेते हैं। जिप्सम का फार्मूला थोड़ा यहाँ इनकरेक्ट है, आप इसको करेक्ट करिएगा। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। यहाँ 1H2O है, 2H2O होना चाहिए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ 2 होना चाहिए। आप सही कर लीजिएगा स्टूडेंट, मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। कहीं कोई मिस्टेक है आप मैं बताऊँगा, अपन उसको तुरंत सही करिए, स्टार बना लीजिए इसको थोड़ा सही करना है। CaSO4.H2O नहीं रहेगा, CaSO4.2H2O। और फिर से आपको दिखा रहा हूँ कैसे होता है। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O और इसी एरो बनाइए, एरो के ऊपर हीट का सिंबल दीजिए। जैसे हम लोग हीट करेंगे तो ये फर्स्टली ब्रेक होगा POP में, और POP का फार्मूला होगा CaSO4.12H2O और बाई प्रोडक्ट में प्लस निकलेगा 1/1/2। मैं थोड़ा आगे नोट कर रहा हूँ, उसी का आगे जैसे बना था हमारा फार्मूला CaSO4, ये मैं बताया था कि जिप्सम को हम लोग, यही है जिप्सम हमारा, CaSO4.2H2O को आप हीट करते हो स्टूडेंट्स, तो बनता है सबसे पहले आपका जिप्सम बनता है, सॉरी बनता है POP बनता है, सॉरी जिप्सम नहीं POP बनता है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूँ। यस, अब आप लोग देखिए, तो जिप्सम आपका जो है यही है। जिप्सम को जैसे हीट करोगे, जिप्सम के फार्मूले में थोड़ा चेंज करना है, .2H2O कर दीजिएगा। जैसे ही इसको आप जो है स्टूडेंट्स हीट करते हो, ये पहले बनता है POP का मतलब यही फार्मूला बनता है, प्लस बाई प्रोडक्ट में निकलता है 1/1/2H2O। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। अगला नेक्स्ट फार्मूला आपको दिख रहा है, नेक्स्ट है इथेनॉल। इथेनॉल का फार्मूला है C2H5OH। अगला है सोडियम एल्यूमिनेट, इसका फार्मूला है NaAlO2। ठीक है, तो गाइज अब हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा सोडियम एल्यूमिनेट बैलेंस है कि नहीं हम लोग चेक कर लेते हैं। Na की वैलेंसी +1 होती है, एल्युमिनियम की 3+, एक ठीक है बैलेंस है, तो सही है फार्मूला ये। तो हम आगे चलते हैं। ओके गाइज, अब वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही। और काफ़ी मैंने फार्मूले पहले भी लिखाए हैं, आज भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले आपके लिए मैंने स्टोर किया और उसको आपको प्रोवाइड कराया बाई अपने चैनल के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आई हम्बली रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। देखिए मैं बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, इसलिए कि आप जो है सारे वीडियोस को आप पाइए। मैं सोच रहा हूँ सारी वीडियोस आपको मिले, इसलिए आप सब्सक्राइब करिएगा। ये सब्सक्राइब जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स अच्छे से, इस सब्सक्राइब जो है बटन को आप प्रेस करिएगा जब चैनल आप चलाते हो। चैनल चलाते हो जब मैं भेजता हूँ वीडियो, तो नीचे एक लिंक आपको दिखता है ब्लू कलर का, उस ब्लू कलर के लिंक को आप ऐसे प्रेस किया करिए, और उसके बाद जब चैनल स्टार्ट होगा तो सब्सक्राइब बटन को आप प्रेस करिए और लाइक कर लीजिए। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू।